इस पशु का इतना ज़्यादा आतंक हुआ है, मेरा खुद 5 एकड़ का पूरा खा गया जानवर, बर्बाद कर दिए। वो टोटल लॉस हुआ, पका धान को पूरा चराई में चला गया। जानवर को इतना परेशान है हमारे यहाँ किसान, कम से कम 4 महीने अगर गौठान अगर चला दिए गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम लिखते हैं आप? जी, सावन सपहा। मैं रेग में लेकर किसानी करता हूँ। इसमें हमको 600 कुंटल के लगभग मेरे को रेक क्या होता है? ट्रस्ट का ज़मीन है, मैं रेघे पे लेकर मैं उसको पंजीयन कराया हुआ हूँ। उसमें मेरे को लगभग 600 कुंटल धान बेचना है, मगर यहाँ 3 किस्तों में बड़े किसानों का टोकन जारी कर रहे हैं। मगर हमको टोकन अभी जारी पहला करवाएं तो उसमें हमको 200 कुंटल के लगभग टोकन लेना था, मगर उतना कट नहीं रहा है। लगभग 140 के कुंटल के आसपास कटा है। बेचेंगे कैसे आप? फिर तो दिक्कत हो जाएगी। वही दिक्कत हो रहा है, समस्या है। आरओ मैडम को भी हम बोले हैं तो आवेदन लिखे हुए हैं, अब पता करेंगे क्या होता है। कितना जमीन आप लिए हैं लीज पे? मैं लगभग 50 एकड़ का समथिंग है। वो क्या सरकार की भूमि है? नहीं, ट्रस्ट की ज़मीन है ये। ट्रस्ट जरा इसको समझाइए, क्योंकि बहुत से लोग नहीं समझ पाए क्या होता है ट्रस्ट। ये अपना जैतू साव मठ की ज़मीन है ये। अच्छा, मठ की ज़मीन है, उसको हम रेग में लेकर कायदा मतलब लिखित तौर पे उसमें हम अपने साल के लीज मिला आपको? 5 साल हम लोग उसको एग्रीमेंट कराते हैं। अच्छा, एग्रीमेंट करा जी। क्या उनको क्या देना पड़ता है? उसका एकड़ के हिसाब से उसका देना होता है, हर साल का उसका। क्या रेट क्या है? रेट अभी का इस समय का भी लगभग तय नहीं हुआ है। पिछले का समय का हम लोग 7,000 एकड़ के हिसाब से दिए थे। अच्छा, हाँ, इस समय अभी नहीं किए हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए समिति आपके धान को नहीं लेती है, कुछ समस्या हो जाता है, सॉफ्टवेयर में तमाम तकनीकी दिक्कतें आती हैं, तो जो क्या नाम है धान मंडियाँ होती हैं वहाँ तो कीमत बहुत कम है, 1300-1400 रुपये चल रहा है। हाँ, उसमें दिक्कत तो है ही। आधा दाम पे मतलब फिर आधे जाएगा। दाम पे बिक रहा है, उसमें समस्या बहुत ज़्यादा है हम लोग किसानी लोग को, क्योंकि अभी खर्चा जो है एकड़ में खर्चा ही अधिक हो जाता है। खाद प्रति एकड़ कितने रुपए मतलब आ रहे हैं? मतलब लगभग 18,000 के लगभग चला जाता है प्रति एकड़ एकड़। कितना होता है धान? धान आ जाता है, अब हम लोग करते हैं तो हिसाब से 22 से 25 कुंटल के समथिंग। तो रेशियो 30-24 का मान सकते हैं। जी। तो उस हिसाब से मान लीजिए फिर भी मतलब बचत तो ठीक ठाक हो जाती होगी। हाँ, हो जाता है, मगर रेट के नाम से मेहनत भी बस बहुत है। दिक्कत है। और एक तो अपना कांग्रेस सरकार पिछले समय थे तो उस समय हमको समर्थन मूल्य का और अपना छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जो रेट था उस हिसाब से 2 साल हम लोग, हाँ, अतिरिक्त मूल्य हम लोग को 2 साल तक के दिए थे। मगर उस समय से एक्स्ट्रा जो दे रहे हैं समर्थन मूल्य से ओवर, वो देना बंद कर दिए हैं। उससे थोड़ा सा दिक्कत बीजेपी नहीं दे रही है? बीजेपी भी नहीं दे रही है। 3100 रुपये का तो लगातार दावा किया जा रहा है। नहीं, हम अधिया रेखा वाले लोग को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, जिसकी स्वामित्व तो खुद का हो बस वो दे, मतलब बस, उनको हाँ, मिल बस उसी को दे रहे हैं, मगर हम लोग को नहीं मिल रहे हैं। आपको 2300 कितना 27-28 रुपये मिल रहा होगा? नहीं, 2300 रुपये मिल रहे हैं अभी। 2300 रुपये ना? जी, पहले 2100 कुछ था तो वो मिला, उसके बाद इस समय 2300 रुपये का मिल रहा है। मतलब ये मांग है कि भाई अगर हम बो रहे हैं तो हमको उतना तक मिलना भी चाहिए ना? किसान जैसे सभी किसानों को दे रहे हैं तो हमको भी मतलब मिलना चाहिए। हम भी किसान, हम भी किसानी कर रहे हैं। क्या है, ये शहर से लगा हुआ है तो कामगर मजदूर मिल जाते हैं डेली बेसिस पे जो काम हम करने के लिए? हाँ, मिल जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, दिक्कत नहीं है, वैसे ज़्यादा दिक्कत। कितने महीने का आप लोगों का पूरा मेहनत रहता है? इसमें टोटल 6 महीने ही लग जाते हैं एक फसल में। A to Z। दोनों फसल बोते हैं आप? हाँ, दोनों फसल लगाते हैं। दोनों धान ही लगाते हैं? जी। जैसे सरकार की गाइडलाइन इस बार जारी हुआ है कि, और किसानों को लेके एक अधिसूचना भी है कि आप लोग जो है एक फसल गेहूं बोइए और एक फसल धान उगाइए। अगर मान लीजिए गाइडलाइन जारी हो और स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया जाए पटवारी के द्वारा, जो भी तमाम चीज़ें हैं, जो भी इनकी एक प्रक्रिया है, उसके बाद क्या गेहूं में इतनी अच्छी खासी बचत हो जाएगी? नहीं, गेहूं में तो अभी तक हमको समझ में नहीं आता। हम लोग चना वना कुछ लगाते हैं, थोड़ा थोड़ा फसल लगाते हैं। अभी ये गेहूं चना मूंग ऐसे कुछ करके हाँ, हल्का जो भी तिलहन दलहन की फसल है उसको लगाया जाए। उसको वही लगाते हैं थोड़ा थोड़ा सरकार करके। की तरफ से ये कहना है कि जैसे क्या है कि दोनों फसल अगर धान बोते हैं तो जो उर्वरक क्षमता होती है भूमि की उस पर असर पड़ता है। असर पड़ता है ना, तो हम लोग फेर बदल करते रहते हैं उसमें। अच्छा, फिर बदल जी। रहते हैं। जैसे क्या है, मान लीजिए आप 50 कह सकते हैं कि 50 एकड़ आप इस समय खेती किसानी कर रहे हैं, तो और भी क्या क्या चुनौती है? जैसे क्या है कि जो ये पशु होते हैं वो भी फसल उसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस पशु का इतना ज़्यादा आतंक हुआ है, मेरा खुद 5 एकड़ का पूरा खा गया जानवर, बर्बाद कर दिया। बर्बाद कर दिए। वो टोटल लॉस हुआ, पका धान को पूरा चराई में चला गया
जानवर को इतना परेशान है हमारे यहाँ किसान, बहुत ज़्यादा। कम से कम 4 महीने अगर गौठान अगर चला दिए गवर्नमेंट तो बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि खाना बंद कर दिए हैं। नहीं, जैसे पंचायतों को अगर सूचना दे और पंचायत से कहीं उसको रख रखाव 4 महीने के लिए अगर ध्यान दे तो बहुत अच्छा होगा किसानों के लिए। हमारे आसपास एरिया में सब किसान बेहाल हैं, जिसका तार जाली बाउंड्री है वो भी नहीं बच पा रहे हैं। उसको भी मतलब तोड़ दे रहे हैं। तोड़ दे रहे हैं, बहुत आतंक है। रखवाली कैसे करते होंगे आप लोग? रात के समय में से दिन रात रखवाली करते रहते हैं हम लोग, तभी जाके उत्तर बच रहे हैं। मतलब 2-3 मेंबर घर के जो हैं सदस्य उसी में लगे रहते हैं। जी, उसी में लगे रहते हैं। आपके अकेले बस का तो इतना खेती करना होगा। अकेले बस का कोई भी नहीं कर सकता, 1 एकड़ वाले भी नहीं कर पा रहे हैं, इतना आतंक है। सभी ग्रुप में बनाकर रखवाली रख रहे हैं तभी। मोटी मोटा बताइए, आप युवा हैं और मैं जब सुना 50 एकड़ आप लीज पे लेके खेती कर रहे हैं, वो भी धान की फसल, तो एक कौतूहल हुआ कि किस तरीके से, जैसे क्या है कि युवाओं का रुझान खेती से जा रहा है, क्या कुछ साल में आप बचत कर लेते हैं, ये बताइए। मोटी मोटा एक जो बचत होना चाहिए, जैसे नौकरी का हम लोगों का एक पैकेज होता है कि सालाना 8 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है, 20 लाख का पैकेज, क्या कुछ बचत कर लेते हैं? बच जाता है सर, ठीक ठाक बच जाता है, चल रहा है। 4-5 परिवार का खर्चा पूरा आराम से चल जाए, जीवन यापन चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से। मैं तो हर युवाओं को कहना चाहूँगा कि अपना खुद का खेती है तो करना चाहिए। अगर अपना है तो मेहनत करके करिए, करना चाहिए हमारे हिसाब से। और मैं तो बचपन से ही किसानी ही कर रहा हूँ, दूसरा काम नहीं करता। मन ही नहीं लगता होगा। मैं दूसरा मन ही नहीं करता। बीच में मैं गया था माना के साइड में, धान खरीदी पे ही, तो उनकी भी करीब 30-35 एकड़ उनकी खुद की खेती थी। 2 युवा भाई थे, करीब 30-32 साल के जरा होगा, और दोनों बोले कि सर हम लोग 25-30 हज़ार की 40 हज़ार की नौकरी नहीं करेंगे। वजह यह है कि हमारी जो किसानी है, हम धान बो के उससे बेहतर कमा ले रहे हैं साल में। हाँ ठीक है ना सर, जो मेहनत करे उसको मिलेगा ही। मेहनत के ऊपर डिपेंड है, मेहनत ही नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा, यही है। जैसे मतलब पहले के समय में इतना पैसा नहीं था खेती में, लेकिन अब लग रहा है ना, आधुनिक उपकरण आ गए हैं, कोई बहुत समस्या नहीं है, कीटनाशक हो गया, बीज, और जो आधुनिक उपकरण है, हार्वेस्टर, तमाम चीज़ें से बेहतर ढंग से खेत की बुआई वाई सब कुछ अच्छे से हो जा रही है। हाँ, समय से हो ही जाता है, गाड़ी और सब अवेलेबल हो गया है। मानव श्रम पे उतना कुछ डिपेंड नहीं है, उतना डिपेंड नहीं है अब, जब से मशीन युग आ गए हैं तब से। हाँ,